डैनी अचानक पीछे के दरवाजे से अंदर आ गई। विल ने उसे उत्साहपूर्वक मेरा नाम बॉबी डीन है, हम जॉर्ज टाउन में साथ रहते हैं। मेरी इस समय पीछे से कवि ने अचानक विल को बुलाया और डैनी ने इस मौके का फायदा उठाकर एक वीडियो कैमरा उसके हाथ में शॉपिंग बैग में डाल दिया। जब विल मुड़ा तब तक डैनी गायब हो चुकी थी। कुछ ही मिनट बाद अंडरवियर खरीदने के बाद विल सड़क पर पहुंची। इस समय उसने हैरान होकर देखा कि थोड़ी देर पहले मदद मांग रही डैनी अब ट्रक से टकराकर मर चुकी थी। विल अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे तब तक नहीं पता था कि उसका दुःस्वप्न शुरू होने वाला था। असल में 2 दिन पहले सांसद ओल्ड व्हाइट को टेलीकॉम निगरानी कानून पर वीटो की धमकी देने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख ओल्ड रे द्वारा हत्या कर दी गई थी। उन्होंने ओल्ड व्हाइट को हे भगवान। इतना ही नहीं, लालच में फंसी हुई डैनी वीडियो की कॉपी बनाकर उसे महंगे दाम पर बेचने की योजना बना रही थी। उसके बाद मिशन पर लगाकर उसने अपने आदमी को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन डैनी ने उल्टा सबकी आंखों में धूल झोंक दी। जैसे ही उसने देखा कि नीचे अनजान लोग खड़े हैं और घर का फोन भी काम नहीं कर रहा, वह फौरन कॉपी लेकर पीछे के दरवाजे से छत पर चढ़ गई, जहां वह एजेंटों का सामना कर रही थी। छेंगलॉन्ग के भूतिया अवतार वाली डैनी गलती से विल के पास भाग गई और उसने मौके का फायदा उठाकर कॉपी की गई वीडियो टेप को विल के शॉपिंग बैग में रख दिया। लेकिन अंततः वह घबराहट में दिशा भटक गई और आती हुई फायर ट्रक से टकराकर मर गई। पीछा करने वाले ओल्ड रे के आदमियों ने उसकी पूरी तलाशी ली, लेकिन सिवाय विल के विजिटिंग कार्ड के कुछ भी नहीं मिला। इस तरह वह ओल्ड रे के लिए एकमात्र सुराग बन गई। विल के खरीदारी रिकॉर्डों की जांच के माध्यम से वे जल्दी से उस जगह के सीसीटीवी वीडियो में दोनों को खोज निकालते हैं। हालांकि उसने डैनी का सीधे सामने का दृश्य नहीं पकड़ा, लेकिन सुपर कंप्यूटर ने फिर भी विश्लेषण कर लिया कि उसने वस्तु को विल के बैग में डाला। रात में पुराने रे के 2 आदमी एफबीआई एजेंटों के रूप में भेष बदलकर विल के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। वे झूठ बोलते हैं कि डैनी ने एक टेलीकॉम धोखाधड़ी मामले में भाग लिया था और वे विल को कहते हैं कि वो डैनी द्वारा दी गई चीजें सौंप दे। पूरी तरह से अनजान विल एकदम हैरान हो जाता है। अगर उसने मुझे कुछ दिया तो क्या मैं जान पाऊंगा कि तुम्हारा बैग ये क्या सारी है? चीजें मैंने खरीद ली है। नमस्ते। उसने मेरे शरीर में कोई चीज नहीं रखी। वैसे भी ये मेरे पास नहीं है। क्या हम देख सकते हैं? मुझे नहीं लगता। नहीं तो विल मैंने का कहा सहयोग न लेता। करने पर दोनों को अस्थायी रूप से वहां से जाना पड़ा। उनके जाने के बाद विल ने खरीदारी बैग से सभी उपहार निकाले और उन्हें तलाशने के लिए थिएटर गया, लेकिन डैनी की कोई निजी सामान नहीं मिला। दूसरी ओर विल के वकील की पहचान और सहयोग न करने का रवैया पुराने रे के लिए एक बड़ी धमकी थी। उसने फैसला किया कि वह विल की पूरी तरह से निगरानी करेगा और उसकी छवि को पूरी तरह से खराब मुझे करेगा। उसकी पत्नी के बारे में जानना है, मुझे उसके माता पिता के बारे में जानना है, मुझे उसकी जुआ खेलने की समस्याओं के बारे में जानना है, उसके मूत्र के नमूने उसकी पोर्नो किराए पर लेने के बारे में मुझे हर संभव साधन का उपयोग करना है ताकि हमें जो चाहिए वो मिले, क्योंकि ये छोटा कमीना मेरी जिंदगी का आखिरी अध्याय नहीं बनने दूसरे वाला दिन जब विल का परिवार बाहर गया, उस मौके का फायदा उठाकर लॉरे के आदमियों ने फिर से उसके घर में घुसपैठ की। उन्होंने विल के घर के हर कोने में कैमरे और सुनने वाले उपकरण लगाए, यहाँ तक कि कपड़े और जूते भी नहीं छोड़े। घड़ी, मोबाइल फोन, पेन भी बदल दिए गए। इस तरह विल की हर गतिविधि पूरी तरह से लॉरे की निगरानी में आ गई और वह एक पारदर्शी व्यक्ति बन गया। विल की पूर्व प्रेमिका के साथ अफेयर और उपकरणों की झूठी खबरें भी पुरानी योजना के तहत अखबार की सुर्खियों में आ गई। विधि कार्यालय के प्रमुख ने विल को कार्यालय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए सामने आकर फटकार लगाई। वह काम की जिम्मेदारी सौंपे बिना ही उसे सीधे निकाल दिया और यहाँ तक कि उसकी पत्नी कार्ला, जो उसे बहुत प्यार करती थी, भी समाचार रिपोर्टों के कारण क्रोधित हो गई और विल के साथ तीव्र बहस के बाद उसे निर्दयी तरीके से घर से बाहर निकाल दिया। मजबूरन जब विल होटल में अस्थायी रूप से ठहरने की तैयारी कर रहा था, तब उसने पाया कि उसके सारे क्रेडिट कार्ड भी फ्रीज कर दिए गए हैं। लगातार आ रही अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करते हुए विल अचानक समझ गया कि यह निश्चित रूप से गैंग लीडर की करतूत है। असल में 2 दिन पहले ही, जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि काले डॉन का कर्मचारी यूनियन के कर्मचारियों से संबंध है, किसी भी संपर्क से पैरोल नियम लागू हो जाएंगे और उसे वापस जेल में डाल दिया जाएगा। हालांकि विल की धमकी का गैंग लीडर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उसने उसे चेतावनी दी कि 1 सप्ताह के भीतर उसे वीडियो रिकॉर्डिंग और विज्ञापन देना होगा, अन्यथा उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इस पर विल ने तुरंत रेचल से मिलने की योजना बनाई, लेकिन उनकी इस योजना की जानकारी सुरक्षा एजेंसी ने निगरानी उपकरणों के माध्यम से पूरी तरह से प्राप्त कर ली। 1 घंटे बाद दोनों नियत समय पर मिलन स्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका हर कदम सुरक्षा एजेंसी की कड़ी निगरानी में है। उनके आसपास के राहगीर, यहाँ तक कि पर्यटक और फव्वारे के किनारे लेटे हुए भिखारी भी सभी बारीकी से छद्म वेश में थे, जो बोआन एजेंसी के प्रतीकात्मक कर्मचारी थे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और समर्थन के लिए इनाम दें मिंगजिंग और डियान डियान चैनल को। विल के बार-बार अनुरोध करने पर रेचल ने आखिरकार उसे ओल्डबी का संपर्क विवरण बता दिया। बस उसके घर के बाहर के डाकपेटी पर निशान लगाना होगा। अगले दिन ओल्डबी समुद्री फेरी के 32 नंबर सीट पर दिखाई देगा। इस प्रकार अगले दिन विल जल्दी ही एकल कतार में चढ़ गया। हालांकि उतरने तक उसने ओल्डबी को नहीं देखा, परंतु जब वह घाट के पास के वॉशरूम में पहुंचा, ओल्डबी ने अचानक उसे रोक लिया। उसने विल पर एक एंटी लिसनिंग डिवाइस का उपयोग किया और तुरंत उसके जूते के तले से एक सिग्नल ट्रैकर खोज निकाला। विल का विश्वास प्राप्त करने के बाद उसने तुरंत पहले से तैयार